नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज के वीडियो में बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग से संबंधित। इसके अलावा जिन जगह पर सीटें तो कम हैं, लेकिन वहां पर नियुक्ति पत्र अधिक जो बट गए हैं, सीटों की अपेक्षा नियुक्ति पत्र अधिक जो बटे हैं, उस पर क्या मैटर है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन आइए पहले देख लेते हैं। इटावा में माननीय विधायक महोदया जी को थर्ड काउंसलिंग के संबंध में ज्ञापन देते हुए सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार प्रयास जारी है। ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से वे थर्ड काउंसलिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस ज्ञापन को देते वक्त विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम आपके इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे, जिससे आपके रिक्त सीटों की जो बची हुई सीट है उस पर काउंसलिंग हो सके। इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग से संबंधित न्यूज के बाद एक प्रमुख न्यूज जो है, अमेठी, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर के अभ्यर्थी अपने बीएसए ऑफिस महानिदेशक सर का बजट का डाटा लेकर जाएं। उनमें जो दोनों चरण की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें कुल पदों से भारी मात्रा में अधिक अभ्यर्थियों को डाटा कैसे पहुंच गया है, इस बात का पता करें। बीएसए साहब को खामियों के बारे में अवगत कराएं। जैसा आपको बता दिए हैं कि अगर सीटें कहीं पर 300 हैं, लेकिन वहां पर जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो 300 से ज़्यादा दे दिए गए हैं। ये किस कमी के कारण या डाटा में क्या गड़बड़ी किया गया है, इसको पता करने के लिए बीएसए स्तर से जांच करने की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग और ये सीटों का जो गड़बड़ झाला है, इसका प्रमुख रिकॉर्ड देखिए आपके सामने ये रखा जा रहा है। अमेठी में महानिदेशक सर की लिस्ट में दोनों चरण में 260 प्लस 885 बराबर 1145 शिक्षक लिए गए। कुल प्लस करने के बाद 1145 शिक्षक लिए थे, जबकि अमेठी में कुल पद ही कितने थे, 820 पद थे, लिए कितने गए हैं, 1145। उसी तरह मुजफ्फरनगर में कुल पद थे 260, लेकिन नौ नियुक्त शिक्षक को दोनों चरण में मिलाकर के सीट हो जा रही है 424। ये देखिए नीचे। वहीं कन्नौज की बात कर लें तो कन्नौज में कुल 1500 पदों में आवंटन हुआ 308 प्लस 14 बराबर 322 पदों पर आवंटन दिखाया गया, जो कि कम दिखाया गया है। तो यहाँ पर पोस्ट 1500 पद कम दिखाए गए हैं। उसी प्रकार हाथरस में देखा जाए 680 कुल पदों में 172 प्लस 0 यानी कुल 172 दिखाए गए, जबकि यहाँ और भी ज़्यादा पद भरे गए हैं। तो डाटा पूरा गलत दिया जा रहा है बीएसए के द्वारा। इसी प्रकार से 3 जनपद ऐसे मिले हैं जहां या तो पद से बहुत अधिक अभ्यर्थियों को दिखा दिया गया है, वहीं 2 जनपद में पदों से बहुत कम अभ्यर्थी भरे हुए दिखाए गए हैं। वहीं 2 से 3 जनपद ऐसे जहां उपस्थित लगभग 99% से भी अधिक दिखाई गई है। यानी कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग या फिर नियुक्ति पत्र न छोड़ा हो, लेकिन यहाँ 99% लोगों की उपस्थिति दिखा दी गई है, 99% से भी ज़्यादा उपस्थित। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर 99% से अधिक लोगों ने क्या किया है, सीट को भरा हो, लेकिन इस जिले ने 99% सीट को भरा दिखा दिया है। वहीं बार बार आश्वासन से आजीज आकर के अब अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा और आज वो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच गए, जहां पर भर्ती को निकालने के लिए इन लोगों ने ज्ञापन कार्यक्रम सौंपा अपना। मैटर क्या है, विज्ञापन संख्या 50 क्षैतिज आरक्षण की मांगी गई है जानकारी। इसमें 50 में जो है, जो विज्ञापन है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आरक्षण के संबंध में मांगी गई जानकारी को लेकर बुधवार को नेट 11 पीएचडी पास प्रतियोगी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह अन्य उपस्थित हुए थे। जहां रोजगारों के लिए लोगों का संघर्ष जारी हुआ, ये 5 शिक्षकों ने ठुकराई बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरी। बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति पत्र पाने के बाद 5 अध्यापकों ने नौकरी ठुकरा दी है। बुधवार को 139 शिक्षकों को स्कूल पसंद करना था, मगर 134 अध्यापक ही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में कुल 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में बुधवार को 134 अध्यापकों ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में बुधवार को 134 अध्यापकों ने मनपसंद स्कूल का चयन किया। विभाग ने 139 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया था, मगर बुधवार को स्कूल लेने के लिए 134 लोग ही पहुंचे। 5 अध्यापकों ने नौकरी ठुकरा दी है। इधर 144 स्कूलों में अध्यापक अपने
मनपसंद स्कूल का चयन किया। स्कूलों की सूची शासन ने ही जारी किया था। ऐसे में उन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई जिनमें एक एक शिक्षक तैनात है। बीएससी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को यह शिक्षक स्कूल पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करेंगी। तो 139 में 134 ने किया ग्रहण, 5 ने ठुकरा दी नौकरी। 69,000 शिक्षक भर्ती। वहीं आवंटन में कमियां भी उजागर हो रही हैं। विधवाओं व महिलाओं को दे दिए दूर दराज स्कूल। नौ चयनित 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी तक स्कूल में थे आवंटित। महिलाओं का आरोप है शासन के आदेश की गलत व्याख्या करके दी गई है तैनाती। तो विजय किरानंद जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य पहले शिक्षक विहीन और केवल एक शिक्षक वाले स्कूल में खाली पद भरना है। विधवा, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल में तैनाती दी जाएगी और कार्यभार ग्रहण करने के लिए आपको यही प्रमाण पत्र भरना होगा। और आवंटन के लिए लगातार अभ्यर्थियों का जमावड़ा। विलंब से शुरू हुई काउंसलिंग, 325 को आवंटित हुए विद्यालय। शिक्षक संघ के हंगामे की वजह से समय से नहीं हो सका है कार्य। अब गोपनीय आख्या के अंकों से ही तय होगा शिक्षकों का भविष्य। नई व्यवस्था की लागू की गई है जिसमें मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों को करना होगा स्वमूल्यांकन। 36,500 में 21,695 शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया है। क्षेत्रीय आरक्षण का निस्तारण न होने से रुकी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। परीक्षाएं आज से। विषम सेमेस्टर में भी मिलेंगी ओएमआर सीट। तो ओएमआर सीट मिलेगी इसमें भी लखनऊ विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में। और टीसीएस 2019 का साक्षात्कार आज से शुरू हो गया है। तो 69,000 में जो सीट है उसकी हेराफेरी से सबसे ज़्यादा चर्चा में इस समय बना हुआ है, जिस पर लखनऊ में 150 पद रिक्त नियुक्ति जो कर दी गई है ज़्यादा। यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है, कुछ जनपद ऐसे भी हैं जहां से 3 से 4 अभ्यर्थी को अनुपस्थिति दिखाया गया है, जबकि पेपर वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या 20 से 25 अनुपस्थिति थे। तो ये लोग 20 से 25 सीटों पर किन 15 से 20 लोगों की नियुक्ति कर दिए गए हैं। अब इसकी जांच होनी तय है। कारण क्या है कि सीटों की लंबी हेराफेरी से अभ्यर्थियों में संशय हो रहा है कि क्या ये सीटें कहीं इनवैलिड अभ्यर्थियों को तो नहीं प्रोवाइड कर दिया गया है। वहीं 22,000 जो खाली पद हैं, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के, उसको जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। कारण क्या है कि 2 साल से वो भी योग्यताधारी है, यानी 60-65 पे पास है। 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लगभग 22,000 पद खाली है, जिन्हें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जोड़े जाने की मांग को लेकर परीक्षार्थी लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम अब देने लगे हैं। 69,000 पदों के लिए लगभग 1,46,000 लोगों ने मिनिमम कट ऑफ को पास किया था। अब 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थी जो कि मानसिक रूप से पीड़ित किए गए हैं विभाग और सरकार द्वारा, उनका कहना है कि जब इतना लंबे समय से हमें रोका गया था तो हमें भी नियुक्ति दीजिए। कारण क्या है, जब उनके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, 22,000 सीटें हैं, तो उसको इनमें ऐड करके इन पर नियुक्ति की जाए। आपको याद दिला दे फिर से कि ये लोग सरकार के मानक अंक 60-65 पे पास हैं और नियुक्ति के हकदार भी है, क्योंकि इनका गुणांक पॉइंट या कुछ पॉइंट से ही कम है। तो कुछ पॉइंट या कुछ नंबरों से चूके हैं ये अभ्यर्थी और अब 22,000 सीट को जोड़ करके न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं आवंटन वाले अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराया, कह रहे थे कि मनपसंद विद्यालय देने को बोला था, पहले से ही 40 विद्यालय की लिस्ट से हटा दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट में अगली डेट 3 फरवरी मिली है। और विज्ञप्ति नोटिस देख ले, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया द्वारा जो जारी किया गया है, ये आवंटन से संबंधित है। अभ्यर्थियों ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, 22 के पर अधिकार हमारा जैसे नारे लिख करके जबरदस्त ट्वीट कराए। 90-97 पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो थे जनरल, ओबीसी और SC/ST संयुक्त मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम अब चलाया जा रहा है। और ज्ञापन कार्यक्रम को सौंपते समय उन्होंने वही ज्ञापन सौंपा जो शिक्षा मंत्री को दिया था। ये ज्ञापन कार्यक्रम लगातार सभी के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। आपको बता दें, थर्ड काउंसलिंग और 22,000 सीट को लेकर के अभ्यर्थियों का अब अभियान जोरों पर है। आवंटन के लिए लिस्ट लगना शुरू। वहीं एक शिक्षक के द्वारा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी पंचपेड़वा बलरामपुर में एक ग्रुप में, जो कि शिक्षक अधिकारियों का ग्रुप था, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित एक गलत न्यूज डालने के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने पूछा था आपका क्या मकसद है, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रपिता के प्रति आपके दिल में कोई सम्मान नहीं है, ये भी लिखा।
अतः आप 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को भेजिए। कारण क्या था, देखिए लिखा गया है कि इस ग्रुप में उच्च अधिकारीगण भी हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एमआरसी अपडेट केस अब 3 फरवरी को सुनवाई होगी अगली। इसके साथ आज ही समाचार समाप्त। तो आज का ये न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।